नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। नए साल में ट्रैफिक पुलिस ने लगाए 50 चेकिंग पॉइंट, 40 ब्रीथ एनालाइजर से होगी वाहन चालकों की चेकिंग। नए वर्ष पर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। शराब या किसी प्रकार का नशा कर वाहन चलाया तो हो सकता है कि आपका नए साल का पहला दिन पुलिस हवालात में गुजरे। ट्रैफिक पुलिस करीब 50 स्थानों पर 40 ब्रीथ एनालाइजर के साथ 2 और 4 पहिया वाहन चालकों की वाहन रोक कर चेकिंग करेगी। किसी भी तरह का स्टंट या होटल के बाहर गलत तरीके से वाहन खड़े किए तो उनको जब्त किए जाएंगे। जबलपुर इंदौर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर जल्द ही सुखद होने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन की सीमा में आने वाले जबलपुर भोपाल मंडल को वंदे भारत ट्रेन चलाएगा, लेकिन इस सुखद अनुभव को लेने के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना होगा। इसकी वजह ट्रेन का रूट तय न होना है। अभी तक जबलपुर और भोपाल मंडल दोनों ने इस ट्रेन का रूट ही तय नहीं किया। दोनों ही मंडल ट्रेन के रूट को लेकर संशय में है। 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का परमिट होगा निरस्त। प्रदेश में अब 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्रा बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की पुरानी बसों का परमिट भी रद्द किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था। अब परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें 2 राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी, जबकि 15 साल पुरानी बसों को 2 जिलों के बीच चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा। ऐसी बसें सिर्फ शहर में चल सकती हैं। डिजिटल प्रदर्शनी में दिखाई देगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों का योगदान। जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर से प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचेंगे। सभी का स्वागत भारतीय संस्कृति और रीति के अनुसार से किया जाएगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर होने वाले मुख्य समारोह में प्रवासी अतिथि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों के योगदान से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए भव्य प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसमें 14 जोन रहेंगे और आज़ादी के योगदान को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे। पहली बार घरों में भी शराब पीने के अस्थायी लाइसेंस बने। नए साल का जश्न मनाने के लिए इस बार पहला मौका होगा जब लोगों ने घरों में शराब पीने के लिए एक दिन का अस्थायी लाइसेंस लिया है। इनकी संख्या तो कम है, लेकिन शुरुआत हो गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने अस्थायी तौर पर शराब पीने के लिए शुक्रवार शाम तक 3 लाइसेंस जारी हो गए। होटल व रेस्टोरेंट जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है, ऐसे 33 लाइसेंस आबकारी ने जारी किए। पिछले 2 सालों से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, गिरेगा पारा, शीतलहर, कड़ाके की ठंड के आसार। नए साल के पहले महीने जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जनवरी की रात में 1 से 1.15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने के आसार हैं। वहीं दूसरे या तीसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड की संभावना है। एमपी मौसम विभाग के माने तो रविवार को प्रदेश के कई शहरों में शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके बाद 3 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 15 जनवरी के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के 150 गांव के लोग मध्य प्रदेश में होना चाहते हैं शामिल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भाजपा के लिए इसे बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि यहां के विकास कार्यों और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होने की मांग करने लगे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की धारणी तहसील के अधिकांश गांवों के लोग मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस तहसील में 63 पंचायतें और 154 गाँव हैं। देर तलाई के पास मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एकत्र हुए 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर धारणी तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग की है। नए साल से पहले पेंशनर्स को तोहफा, इन लोगों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए एक आदेश का पालन करते हुए अब कुछ पेंशनर्स को ज्यादा मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद
ईपीएस स्कीम में शामिल हुए लोगों के पास ज़्यादा पेंशन पाने का विकल्प होगा। इसके लिए भी ईपीएफओ ने पात्रता और प्रक्रिया से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक कर्मचारियों को अब अपनी वास्तविक सैलरी के 8.33% के बराबर की राशि ईपीएस में जमा कराने का मौका मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह होगी। आरबीआई का ऐलान, 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम। बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। आरबीआई के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। बैंक ग्राहकों को इस नियम से बड़ा फायदा होगा। इस नियम के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएंगी। इससे बैंक ग्राहक अपने ज़रूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में मिलेगी छूट। ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन्स हैं और ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं तो ट्रेन के किराए में मिलने वाली छूट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर बड़ी जानकारी दी है। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी बदलाव को लेकर बात चल रही है।